शुरू कर रहे हैं आज का एक बुलेटिन। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। गेस्ट शामिल आज की चर्चा में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय कटियार और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी। ये बड़ा पैनल आज की इस डिबेट में जुड़ा है। आज फर्रुखाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 60 हो गई। सुबह जो रिपोर्ट आती है, देर रात जो रिपोर्ट आती है उसमें 2 मरीज बढ़े और शाम वाली रिपोर्ट में भी 2 मरीज बढ़े। और अब जो संख्या बढ़ रही है, अभी तक तो ये कहा जाता था कि जो संख्या बढ़ रही है वो बाहर से आने वालों की है, लेकिन अब उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री फर्रुखाबाद में थे और स्वास्थ्य मंत्री ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। लोहिया अस्पताल नॉन कोविड अस्पताल और तमाम सी व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के तमाम सी खबरें मीडिया में चल रही हैं, मीडिया में छप रही हैं। लेकिन मंत्री जी लोहिया अस्पताल में निरीक्षण करके वापस चले गए और वो भी पूरे निरीक्षण में उनका फोकस एक्सरे पर रहा। एक्सरे कक्ष को लेकर के 2 बार उन्होंने सीएमएस से पूछा कि एक्सरे कहाँ होता है, वहाँ चलें। एक्सरे कक्ष में गए, वहाँ से जानकारी की और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ उद्धृत की उन्होंने, उसमें एक्सरे की जो डेली रिपोर्ट है उसे मुख्य रूप से रेखांकित किया। फर्रुखाबाद के लोग बहुत कुछ उम्मीद करते थे जब कोरोना की स्थिति चल रही हो और फर्रुखाबाद में मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, तब अगर स्वास्थ्य मंत्री फर्रुखाबाद में आए तो हम लोग अपेक्षाएं उनसे करते थे। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिन पर हम लोग ने भी यही अपनी इस डिबेट में कई बार चर्चा की है, उनको लेकर के चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। एक साधारण से निरीक्षण के बाद में मंत्री जी वापस चले। नदीम फारूकी साहब, भाजपा एक अभियान भी चला रही है जा रहा है और इसके बारे में जब तक लोग नहीं जानते थे, अब जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मास्क की उपयोगिता जानता है, मास्क का महत्व जानता है, उसे वन टाइम यूज मास्क और 95 मास्क में भी अंतर। भाजपा के लोग जिस मास्क को बांट रहे हैं वो वन टाइम यूज मास्क है। ये भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह है कि मास्क का उपयोग बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इस सारे घटनाक्रम को लेकर के आज की इस अपनी डिबेट में हम लोग चर्चा करें और कुछ अच्छा निष्कर्ष निकले, अच्छे मोड़ पर हम पर पहुंचे। हमारा उद्देश्य कोई आलोचना करना नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, जो स्थितियां बनी हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं, उनको लेकर के आत्म मंथन करें। नदीम फारूकी साहब, शुरुआत करिए आज की चर्चा की कि जो हालात बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए और वन टाइम यूज करने वाले मास्क काट करके भाजपा के लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो कैसा ये जश्न है और कैसी ये तैयारी है? सरकार और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इसे जश्न और शोबाजी का एक ड्रामा बनाए हुए है। अगर पहले दिन से ही सरकार प्रशासन ने इसको बीमारी को गंभीरता से लिया होता तो जनपद फर्रुखाबाद में क्यों ये एंटर करता? बाहर से आए हुए मजदूरों या कोई विवरण नहीं रहा,
कोई उनको क्वारंटाइन सेंटर में प्रॉपर नहीं भेजा गया, इसीलिए ये महामारी की शुरुआत यहाँ हुई और बढ़कर संख्या 60 तक पहुंच गई, जो बहुत ही चिंताजनक है। बराबर चेताया जा रहा है। बात जो होती है कि विपक्ष आलोचना कर रहा है, विपक्ष का जो अपना काम है वो विपक्ष कर रहा है। सरकार और प्रशासन को चेताने या सजग करने का काम हमने बराबर किया। हमने कहां पर सरकार से और प्रशासन से कहां पर गलतियां हो रही हैं, ये विपक्षी दलों ने बताने का काम किया है, लेकिन कहीं पर भी प्रशासन ने गंभीरता से इसको नहीं लिया और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां भ्रष्टाचार। बताइए शुभम तिवारी जी, बात को आगे बढ़ाइए। कि मैं जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्री जी का फर्रुखाबाद में दौरा रहा और निसंदेह ये एक बड़ा प्रश्न था, एक बड़ी बात थी कि आज जब स्वास्थ्य मंत्री जी फर्रुखाबाद में आए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे फर्रुखाबाद की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब तक कोविड को लेकर जो तैयारियां व्यवस्थाएं रही हैं उस पर एक बड़ा जो है उनका एक फैसला, एक बात आनी चाहिए थी। अब तक की जो कमियां थी वो आज सामने खुल के आती, जिस पर उनका फिर निर्णय होता। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि उनके द्वारा आज जो जिस तरीके की जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं वो आम जनता के साथ साथ हम लोगों के लिए एक निराशा की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी वरिष्ठ जनों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य मंत्री जी का सवाल ये होता कि टेस्ट हुए, अगर वो ये सवाल पूछते तो शायद अच्छा लगता कि वो एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर आए हैं और कुछ बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने लोहिया में आके ओपीडी के बारे में पूछा, वहां पर आके जो है एक्सरे के बारे में पूछा, सीटी स्कैन के बारे में पूछा। अरे साहब, ये तो जग चर्चित बात है कि इस समय बाकी केसों को डॉक्टर देख ही नहीं रहा है। उन्होंने वहां पर आपके L1 बरौन में जाने की जहमत नहीं उठाई। इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने आज L1 अस्पताल का निरीक्षण करने की भी कोशिश क्यों नहीं करी। अरे वो बाहर तक जाते, वहां निरीक्षण करते, वहां व्यवस्था देखते, वो शायद ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मंत्री साहब का वहां पर दौरा लगता है तो व्यवस्थाओं को जो है कुछ और ज्यादा बेहतर किया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी को यहाँ के डॉक्टर पर और अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें मालूम है, शायद अंदर खाने उन्हें शायद ये पता होगा कि अगर वहां गया तो हो सकता है कि मैं भी संक्रमित हो जाऊं। तो एक ऐसी उनका जो है मनोदशा रही होगी, इस वजह से उन्होंने बरौन के अस्पताल में जाना ठीक नहीं समझा। और ये निंदा की बात है कि उन्होंने जिन जिन बातों पर यहाँ पर चर्चा करी, उन्होंने कुछ बातें और भी बोली हैं। वो आगामी चर्चा में मुझे उम्मीद है आदरणीय सतपाल सिंह जी अपनी बात रखेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन आज का उनका दौरा ये फर्रुखाबाद का निरर्थक था, ना वो जनता के प्रति किसी प्रकार का लाभदायक हुआ और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी जो आज कोरोना के दौर में हम आपका साथ देने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह वो छोड़ के चले गए कि वर्तमान सरकार में सिर्फ सरकार की जो है वाहवाही करना ही एक काम नहीं है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाए, इस पर मंत्री जी को जरूर कुछ बोलना चाहिए था। विजय कटियार जी। जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी जी की वजह से देश में कोरोना जो है कम फैला। तो मैं जानना चाहता हूं इस बात को कि कितना कम फैला, क्या इससे भी ज्यादा उम्मीद थी? मुझे ये लग रहा है कि मुझे ध्यान है वो पहला दिन जब मोदी साहब सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि 65 दिन में 1 लाख और 71 दिन में 2 लाख और 76 दिन में 3 लाख ये मरीज होंगे, फिर डाउन होगा। तो मैं देख रहा हूं बराबर ये रेशियो तो बढ़ते ही चला जा रहा है। कहाँ क्या हो रहा है? दूसरी बात, मेन बात ये जो हमारे शुभम भाई ने भी कही है कि बीजेपी के नेता जो मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने कोविड-1 हॉस्पिटल में जाना उचित नहीं समझा। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बीजेपी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ये भयभीत हैं। इनको डर है, इन्हें मालूम है कि हमारे हॉस्पिटलों में, कोविड हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था है, ये नहीं जा सकते वहां पे। बड़ी विषम परिस्थिति है, देश बहुत आपातकाल की पोजीशन में है। निश्चित रूप से यहाँ ये कहना जरूर अच्छा होगा कि कांग्रेस ने जो बढ़ चढ़कर जो विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो आज ये पोजीशन है कि फाइट हो रही है।
नहीं तो देश किस पोजीशन में पहुंच जाता है इसका आकलन नहीं किया जा सकता था। निश्चित रूप से आज जी आपकी पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है, मास्क बांट रही है, पत्रक बांट रही है, क्या है ये सब? इस समय जब अत्यंत संकट काल है, तब वन टाइम यूज मास्क बांट करके क्या संदेश दे रही है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना महामारी में जितना बढ़ चढ़ करके जनता के हित के लिए जो काम किया है वह सबके सामने है। दूसरे दलों के कहने में और करने में बहुत अंतर है। आज समाज के बीच में अगर कहीं दिखाई पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ स्तर से लेकर के सेक्टर स्तर पर जनसंपर्क में भी लगे हैं और कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने में भी लगे हुए हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि केवल वह जनसंपर्क कर रहे हों और कोरोना महामारी के प्रति जागरूक या उनको सैनिटाइजर उपलब्ध कराना या उनको मास्क उपलब्ध कराना या मास्क के प्रति जागरूक करना, इन सब में कहीं कोताही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर रहा है। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल की बात है, पिछले एपिसोड में ये विषय उठाया गया था कि हॉस्पिटल में अव्यवस्था है। उसको मैंने जिस प्रकार से कहना चाहिए था, अपना वचन दिया था कि उसमें सुधार लाऊंगा और मैंने उसमें सुधार लाने का पूरा प्रयास किया और सुधार हुआ भी। फिर भी अगर कहीं कोई कमियां रहती हैं तो ये मनुष्यगत कमियां हैं। हर कोई व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो कुछ कमियां होंगी तो उनमें सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी सदैव सुधार की गुंजाइश रखती है और सतत उस ओर प्रयासरत रहती है। जहां तक समाजवादी सतपाल जी, कांग्रेस सपा ने स्वास्थ्य मंत्री जी के दौरे को अपनी नजर से देखा है, आप किस रूप में देखते हैं? क्या दौरे को पर्याप्त मानते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक विषय बड़े पैमाने पर देश में चलने लगा कि कोरोना के आगे बढ़कर भी कुछ है क्या। आजकल हॉस्पिटल में जहाँ कहीं जाइए, बाकी जो मरीज जाते हैं उनकी लोग चिंता नहीं करते। एक विषय ये बड़े पैमाने पर सब जगह देश भर में आने लगा, चिंतित आ रहा है कि कोरोना के अलावा बाहर मरीज पड़े हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, न एक्सरे हो रहा, न अल्ट्रासाउंड हो रहा, न उनको दवा दी जा रही है। ये बड़े पैमाने पे शिकायत धीरे धीरे हो गई। केवल कोरोना की बात हो रही है, कोरोना के और चूंकि कोरोना की रोज रिपोर्ट जाती है और उसके मामले में गवर्नमेंट अपडेट रहती है, लेकिन जो कोरोना के अलावा भी दुनिया है, अब क्योंकि 75 दिन हो गए हैं, 75 दिन के बाद भी अगर बाहर के और हमारे मरीज हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा कि नहीं हो रहा है, एक्सरा हो रहा कि नहीं हो रहा है, वहाँ ओपीडी में लोग डॉक्टर बैठ के बाकी पेशेंट को भी देखते ही नहीं। जो कोरोना में लगे वो लगे हैं, इसलिए उनका मुझे लग रहा है कि उनका डायरेक्शन, जब वो भ्रमण पे एक दिन में 3 जिले अगर देख रहे हैं तो इनका उद्देश्य कोरोना को ठीक से वो करना नहीं था, उनका उद्देश्य उसमें से एक दूसरा पक्ष भी था। और जहां तक लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब और अच्छी, ये तो व्यवस्थाएं लोकल पॉलिटिक्स है। लोकल में लोग विरोध पक्ष के लोगों को लगेगा ही अगर अच्छी व्यवस्था है तो वो भी तारीफ करेंगे तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। उनको तो व्यवस्था के बारे में जगह जहां जहां उनको होगा तो वहां निगेटिव बोलना है। पॉजिटिव बोलकर विरोध पक्ष के लोग उस काम को ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें करना भी चाहिए। इसलिए कि अगर वो बोलते हैं तो उनके बोलने के कारण भी कहीं न कहीं हमारी पार्टी और सरकार भी सतर्क रहती है कि इस चीज में बाकी लोगों ऐसा किसी को कहने का मौका न मिले कि आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो मंत्री जी के प्रवास को केवल कोरोना का प्रवास अभी तक चलता था, आज जो बड़े पैमाने पर देश में 75 दिन के बाद आवाज आ रही है कि बाकी हॉस्पिटलों में चिंता की जाए, तो उनका टारगेट दूसरा था। यहाँ सब बात शाहजहानपुर से फरुखाबाद कन्नौज होते वो निकले। और दूसरी बात रह गई कि व्यवस्था की दृष्टि से जिन तो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं, कांग्रेस ने विरोध पक्ष का जो अभी शुभम जी कह रहे थे विरोध पक्ष का की भूमिका को अदा नहीं करती तो कोरोना की व्यवस्था ठीक नहीं होती। मेरे भाई, कांग्रेस की और विरोध पक्ष की जहां सरकार इस देश में है, और विशेष रूप से मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा, वो सरकारों के कारण ही 70% 65% केस आज कोरोना के हैं। वही सबसे खराब व्यवस्था है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो और चाहे वो आपकी दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली की सरकार कोई भाजपा की सरकार नहीं है। आज दिल्ली में जो सबसे खराब व्यवस्था है और उसमें जो महाराष्ट्र में सबसे व्यवस्था है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो भी उस सरकार में शामिल है। अब इसलिए दूसरे को भाषण देना
आज उस सारे देश भर में, उत्तर प्रदेश में जहां हमारी सरकार है उनसे बेटर स्थिति है। गुजरात में, अहमदाबाद में शुरुआत हुई थी, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। आज इनके यहाँ राजस्थान में पेशेंट की संख्या देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए। दूसरी बात है कि मोदी जी ने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था कि भाई आगे भी कुछ चीजें करनी पड़ सकती हैं, और आज लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर नहीं करते तो आज 112वें स्थान पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत है और सारी दुनिया मान रही है। आप कांग्रेस क्या कहती है, सपा क्या कहती है, हम सब क्या कहते हैं, अलग बात है। सारी दुनिया मान रही है, WHO मान रहा है कि भारत की व्यवस्था सारी दुनिया में सबसे अच्छी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 112वें स्थान पर होने पर भी हमारे यहाँ मृत्यु दर जो है, ये जो पेशेंट की वो 0.54 है, आधा % से जरा से ज्यादा है। बाकी अगर आप रोज आप टीवी पर देखते हो, रोज अखबारों में सारी रिपोर्टिंग सारी दुनिया की आ रही है, तो इसलिए नहीं है। और मोदी जी कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं, वो जो रिपोर्ट बाहर के WHO की रिपोर्ट थी, उसी आधार पर लॉकडाउन कराया था। अगर वो आज लॉकडाउन नहीं कराते तो सारी दुनिया नहीं, का बड़े मानना है। आश्चर्य की बात है कि आप जब ऐसा करते हैं सत्यपाल जी कह रहे हैं कि विपक्ष आलोचना कर रहा है, विपक्ष का काम आलोचना करना है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो निरीक्षण था उसके अंत में CMS कक्ष में एक बड़ी मीटिंग भी की अपने सांसद और विधायकों के साथ। यहाँ से पहल की जा सकती थी, अगर जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके प्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल करके फर्रुखाबाद से ही एक शुरुआत की जा सकती थी, और निश्चित रूप से उस में नजरिया सबका बदला जा सकता। तो नदीम फारूकी साहब, ये सब चीजें हैं, केवल यही कि विपक्ष आलोचना करता है, आलोचना का कहीं ना कहीं आलोचना के जो कारण हैं उन्हें खत्म करने की प्रयास भी तो किए जा सकते थे। नहीं, हम केवल आलोचना ही नहीं करते हैं, हमारा काम जो है, हमें सजग करना हमारा काम है। विपक्ष भाई शैडो सरकार का नाम किया जाता है विपक्ष को, तो हम छाया है भाई, हम बता रहे हैं कि क्या चीज है। आपकी जो असल काम है उसकी परछाई हम हैं, वो दिख रहा है, हम बताना चाह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप केवल उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। शुरू से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मृत दर बहुत कम है, हमारे यहाँ कोरोना उतना नहीं जितना और देशों में। क्या आप, अरे अफसोस की बात सतपाल जी, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि और लोग बनना चाहिए थे? जितना हो रहा है उतना भी क्यों हो रहा है? एक भी कोरोना मरीज नहीं होना चाहिए थे देश में। ये कौन सी बात है कि साहब ये हमारे देश में बहुत कम है? आप इसी बात पे संतुष्ट हैं कि हमारे देश में बहुत कम है? हम ये कह रहे हैं कि क्यों है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, पहले से आप सजग थे, फिर ये मरीज क्यों निकल रहे हैं? जहां तक बात आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में विपक्ष के नेताओं को बुलाना, ये क्यों बुलाएंगे? ये अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं देखिए, ये आप ये चाहते ही नहीं है कि आपकी कमियों को आप फिर मुक्ता से रखें, समाचार पत्र में पहुंचे। बात अंततः यही है कि बड़े पैमाने पर कोरोना के नाम को लेकर घपलेबाजी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पर DM से लेकर लेखपाल तक इन भ्रष्टाचार में लिप्त है। बताइए शुभम तिवारी। देखिए, मैं पहले सतपाल सिंह जी को इंगित करते हुए चाहूंगा कि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने अभी एक बात कही कि विपक्ष की हालत खराब है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विपक्ष की हालत को देखने से, को बयां करने से पहले अपनी स्थिति जरूर बताइए, क्योंकि आज कोरोना के दौर में आपको मोदी जी की चिट्ठी बांटनी पड़ रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। आप देखिए, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी है, मान्य मेरी बात सुनिए। दूसरी बात कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बेहतर मैं प्रभात अवस्थी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जब यहाँ डिबेट पर एक मुद्दा उठाकर दूसरे दिन जाकर DM को L1 अस्पताल को लेकर अपनी बात रखी थी, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी उनका धन्यवाद देती है कि उन्होंने मरीजों के प्रति कुछ कदम उठाए। तीसरी बड़ी बात, जो आदरणीय सतपाल सिंह जी हर बार 112 नंबर की दुआई देते हैं, और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए जो आज योगी जी भी कह गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक बार एप्रिसिएशन ताली जरूर बजा दें, क्योंकि गुजरात के हालात जो खराब है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी आज आपके उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री के बयान के आधार आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है उत्तर प्रदेश में जो आज स्थिति है वो योगी जी की वजह से है। तो साहब, अगर आज गुजरात में जो खराब स्थिति है, सबसे ज्यादा केस थे, तो उसकी जिम्मेदारी भी योगी जी और विजय रूपाणी जी के ऊपर है। दूसरी बात, पंजाब में सुन लीजिए,
पंजाब के 2887 केस हैं, 2887 केस हैं, इसके लिए आपको पंजाब सरकार का एप्रिसिएशन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 1398 केस है, मात्र 6 मौतें हुई हैं, इसके लिए आपको एप्रिसिएशन करना चाहिए। राजस्थान में आपके उत्तर प्रदेश से कम कोरोना के केस हैं, 11,838, और मौतें भी आपके उत्तर प्रदेश से कम हुई हैं, 265। उसके लिए आपको तत्काल प्रभाव से एप्रिसिएशन करना चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट का और राहुल जी के उस बयान का जो उन्होंने अपनी सरकारों के लिए पहले कहा था कि आप लोग इस ट्रंप की सभा को अपने प्रदेश को बचाने का प्रयास करिए। भूमिका निभा रहा है, आपको चेता रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान या पंजाब की जो बात आप कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत छोटे राज्य हैं। मैं आपके स्वास्थ्य मंत्री के बयान के आधार पर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में आज जो केस है उसके लिए योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए। ये ठीक है कि वाला है किसी अच्छे काम का यश जो है मुख्यमंत्री के उसमें जाएगा, ये नैतिकता की तुलना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती, पंजाब की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती, गुजरात और राजस्थान की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती। ये छोटे प्रदेश हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय सतपाल सिंह जी ने कहा है, मैंने इस बात पे गौर किया है कि मंत्री जी को 3 जगह जाना था। आज अहम मसला क्या है? आज अहम मसला अन्य नहीं है, आज अहम मसला कोरोना है। तो जो कोरोना की पोजीशन थी हमारे जिले में, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने की क्या पोजीशन है, मरीज की क्या पोजीशन है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उस पे आना चाहिए था। दूसरी बात मेरी ये है कि आप उनका ये कहना कि कोरोना हमारे देश में कम है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 76 दिन में 3 लाख का आंकड़ा जो बताया गया था, वो आंकड़ा हो रहा है तो हम कम कहां पे हैं? जानना चाहता हूं इस बात। किसने बताया 3 लाख का? आप कहां से आंकड़ा ले आए 3 लाख वाला? अरे तो नहीं, आप मोदी जी का बयान, मोदी जी का जो फर्स्ट लॉकडाउन में बात आई थी कि 65 दिन में 1 लाख, 65 दिन में 1 लाख, 76 दिन में 2 लाख और 81 दिन में 3 लाख। भारत की आबादी विजय जी 1,35 करोड़ से ऊपर है, 1,35 करोड़ से ऊपर है। और 1,35 करोड़ में अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के लोग संक्रमित भी हुए हैं, तो उससे ज्यादा हमारे यहाँ रिकवरी रेट है। हमारे यहाँ कोरोना महामारी से मृत्यु दर पूरे विश्व में सबसे कम है। और ये उपलब्धि को लेकर के भी आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जो दूसरे देशों में हुआ वही भारत में हो, तभी आप प्रसन्न होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, चाहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है वो विश्व में किसी भी देश में नहीं हुआ है। इसकी तुलना जो है नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रयास हम सबको मिलकर ये करना चाहिए कि ये सब काम और अच्छे ढंग से किए जाने चाहिए, उस ओर हमको लगना चाहिए। हम आलोचना नहीं करें। इसका क्या तरीका है? बात है तो तरीका यही कि आप राय लें, कुछ से भी राय लेना चाहिए ना। हाँ, राय लेना चाहिए। अरे भैया, ये बात हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ के फैसले हुए, जितने फैसले हुए हैं सारे देश के मुख्यमंत्रियों से पूछ कर हुए हैं। लेकिन हम नहीं, सरकार जिन नियमों को लागू करता है उन्हीं नियमों को विपक्षी दल की सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो दिल्ली की सरकार मानने के लिए तैयार हुई, ना बंगाल की तैयार हुई, ना राजस्थान की हुई। तो उसके दुष्परिणाम भी इस देश को ही भुगतने पड़े हैं, वहाँ की सरकारों को भुगतने पड़े हैं, यहाँ की जनता को भुगतने पड़े हैं। व्यवस्थाएं हैं उनको सबको सामूहिक रूप से चलना चाहिए। भाई कहीं कोई कमी है तो वो आप बताइए। समापन जो बोल रहे हैं, आत्ममंथन जरूरी है और इस उम्र में साथ साथ चलना भी जरूरी है। हम सब साथ साथ हैं, आत्ममंथन भी करेंगे और साथ साथ चलने का संकल्प भी लेंगे।
आज की इस चर्चा का समापन करिए। जो हेलो। स्वास्थ्य के दौरे को लेकर के जो नजरिया लोगों का बना है वो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, और कैसे रिपोर्ट आपके स्तर से जाए और कैसे स्थिति सुधरे, जो चीजें खामियां चल रही हैं इस पूरी तैयारी में उसको लेकर के कैसे स्थिति सुधरे, ये आप सबसे सारा पूरा जनपद और हम सब अपेक्षा करते हैं। इस अनुरोध के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि आज की इस चर्चा का समापन करें। मुझे करना है। हाँ हेलो। हाँ। हाँ, आवाज आ रही आप ही बड़े हैं, आप ही को ज्यादा जिम्मेदारी बड़े होने का आपको लाभ मिल रहा है। देखिए, एक चीज उसमें से एक है, अब असली बात उसमें से ये है कि हम ये नहीं मानते हैं, 100% नहीं मानते हैं कि कोई व्यवस्था अपने में पूर्ण हो सकती है, 100% सही हो सकती है। उसमें 100% सही करने का प्रयास किया जाता है, कमियां स्वाभाविक रूप से होती हैं। जैसे एक बार भरौन के खाने की जिसकी बात आप बहुत लोग उठा रहे थे, असलियत वो नहीं थी, और वो बहुत सारी बातें जिसके सामने वो वहां खाने वाले ठेकेदारों की लड़ाई की बाद को मीडिया में वो विषय आ, जबकि 88 रुपया जो वहां भोजन मिल रहा था, भोजन भी ठीक था, वहां की व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन उसके पीछे एक रीजन ये था, जैसे प्लांटेड कुछ चीजें होती हैं, ये भी इसमें से होती हैं, और वो उनको हम सब लोग 100% नहीं रोक सकते, जारी जो चीजें हैं। एक बात उसमें है, सारे विधायक और सारे सांसद और पूरे विपक्ष के लोग भी, जो सही बात उसमें से है, जैसे पूरे देश भर में मोदी जी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सब मुख्यमंत्री सुझाव लेने के बाद अगले दिन घोषणा करते थे। ऐसे ही यहाँ विरोध पक्ष का जनप्रतिनिधि कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी बैठक में केवल जनप्रतिनिधि ही नियमता रह सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का जिला अध्यक्ष अगर वो है और लोग बुला लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका सुझाव को रिटर्न में कहीं मान्य करने का प्राविधान नहीं है। ये सब सरकारों में होता रहता है, हमारी सरकार में भी होता हो, लेकिन जनप्रतिनिधि ही सरकारी बैठक में जा सकते हैं, वो जाते हैं, बैठे हैं। हम भी चूंकि कमिश्नरी लेवल से चुने हुए प्रतिनिधि थे, इसलिए मुझे भी 2-3 बैठकों में जाने का लास्ट में अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा जीएम भी जाता है सब जगह 6 जिलों की बैठक में, इसलिए हम भी उस नाते उस वहां से चयनित होने के नाते उसमें जाते हैं, गए 3 बैठक में। तो जो विषय वहां क्लियर होता है, आज मैं आपसे कह रहा, उसमें कोई प्रशासन से लेकर सब लोगों का इंटेंशन इस कोरोना से ईमानदारी के साथ लड़ने का होता है, लेकिन लड़ने वाले जिनके सहारे हम लड़, प्रशासन में हमारे आपके सबके भाई भतीजे, जो कोई माँ बाबू होगा, कोई माँ डॉक्टर होगा, कोई किसी पोस्ट पर होगा, ठेका मिला होगा खाने का और किसी को व्यवस्था बनाने, तो उसमें से कहीं न कहीं हो सकता है कि 19-20 करके लोग इंटरफेयर करते हों, लेकिन प्रशासन की और पार्टी की मंशा अल्टीमेटली यही है कि इस व्यवस्था को ठीक से और हर बार उसको ठीक करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि 100% 100% सब चीज सही है, लेकिन उसको और भी आगे ठीक करने की बात है। और आप सबसे भी मेरा आग्रह ये है, उसमें से एक आग्रह ये है कि आप मीडिया और बहस में भाग लेने की बजाय आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, समय अधिक हो रहा है। आज की चर्चा में आप सबने बहुत सक्रियता से भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए, आप मंथन किया और कोरोना की इस लड़ाई में साथ साथ चलने का संकल्प लिया। इस अपील के साथ में आज की इस डिबेट को समाप्त कर रहे हैं, बिग बुलेटिन की आज के एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार।